नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम चर्चा करेंगे रिब्स के बारे में, पसलियों के बारे में। तो देखिए, जो वक्षस्थल होता है जिसे थोरैक्स कहते हैं, उनमें मुख्य रूप से पसलियां होती हैं जिन्हें सामान्यतः परशुकाएं भी कहते हैं, रिब्स भी कहा जाता है। तो वो 12 जोड़ी होती हैं और जो आगे जुड़ी रहती है इससे, ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं जिससे आगे जुड़ी हुई है, ये हिस्सा स्टर्नम कहलाता है, यहां से यहां तक का हिस्सा। और पीछे ये घूमकर हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो वर्टिब्रल कॉलम हो है उनसे जुड़ी रहती है। तो देखिए, आज संपूर्ण चर्चा इसी के ऊपर होगी। हमारा जो वक्षस्थल है, हमारा जो छाती का भाग है, पूरा इन्हीं से बना होता है, रिब्स से बना होता है। और ये रिब्स हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। दोनों तरफ दो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, फुफ्फुस होते हैं, उनकी रक्षा करती है। साथ में ही हमारे हार्ट की रक्षा करती है। और हमारे कुछ ऐसे इंटरनल ऑर्गन हैं जो प्रोटेक्ट होते हैं रिब्स के द्वारा, हमारी पसलियों के द्वारा। सामान्यतः कहा भी जाता है कि आपकी हड्डी पसली तोड़ देंगे। तो हड्डी, ये हड्डियां हैं, बोन्स है, बोन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं स्केलेटन के अंदर। और पसलियां, ये पसलियां हैं, आपकी परशुकाएं हैं, आपकी रिब्स हैं। तो इन्हें ही पसलियां कहाँ हैं, क्योंकि ये हमारे वक्ष को, छाती को, थोरैक्स को एक आकार भी देती हैं और ये लचीली भी होती हैं। ब्रीदिंग जो टेक्निक है, ब्रीदिंग जो प्रैक्टिस है, ब्रीदिंग में ये हेल्प करती है ना। जब ब्रीदिंग इनहेल करते हैं, श्वास भरते हैं तो ये फैल जाती हैं, श्वास छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ जाती हैं। आज इन्हीं की हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होती है पसलियां। तो देखिए, इनकी संख्या मैं आपको बता चुका हूं कि 12 जोड़ी होती हैं। ये पेयर में होती है, 12 जोड़ी होती हैं, यानी ये पेयर में होती हैं। टोटल ये 24 होती हैं, 24 होती हैं। तो देखिए, जो 12 जोड़ी होती है, यानी 12 इधर हैं, 12 इधर हैं, 12 इधर हैं, और बीच में ये स्टर्नम है, इससे ये कनेक्ट रहती हैं और पूरी छाती को, पूरे वक्षस्थल को एक आकार देती हैं, पूरी चेस्ट या ब्रेस्ट को एक आकार देती हैं। तो देखिए, जो ये 12 जोड़ी रिब्स हैं, ये कौन सी हैं और इनका क्या क्या कार्य है वो हम चर्चा करेंगे। और इन 12 जोड़ी रिब्स के ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर है ना, कैल्विकल बोन भी कहते हैं इसको, और ब्यूटी बोन भी कहा जाता है इसको, है ना। दो ऊपर जो कैल्विकल बोन बोलते हैं और जिन्हें ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ये दो ऊपर रहती है ना। जब कोई भी ऐसा शो होता है, खासकर फीमेल्स का, जो कैटवॉक वगैरह होती है मंच के ऊपर, तो उसके अंदर इनका बड़ा रोल होता है ना। इनका दिखना बहुत जरूरी है, इसलिए इनको ब्यूटी बोन कहा जाता है। कॉलर बोन भी कहते हैं इनको, कैल्विकल बोन भी कहते हैं इनको, क्योंकि कॉलर हमारी यही होती है, ये कॉलर, तो इसलिए इनको कॉलर बोन भी कहते हैं, कैल्विकल बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये बिल्कुल हमारी जो रिब्स है इनके जस्ट ऊपर रहती है, ठीक है। मेन आज हमारा इस वीडियो में चर्चा करने का विषय रिब्स है। तो देखिए, जो रिब्स हैं ये आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 जोड़ी रिब्स हैं, परशुकाएं हैं, पसलियां हैं। और जो किससे जुड़ी हैं? स्टर्नम से जुड़ी हैं। स्टर्नम को हिंदी में उरोअस्थि कहा जाता है। उरोअस्थि, ये उरोअस्थि है, यानी उभरी हुई अस्थि है स्टर्नम, ठीक है। तो देखिए, इनमें जो शुरू की 1 से लेकर, इसमें हमने लिखा भी है, फर्स्ट 7 स्टर्नम से जो होती हैं, जो पहली 7 होती हैं, जो स्टर्नम से ज्वाइंट होती हैं, उनको ट्रू रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स यानी वास्तविक पसलियां।
क्योंकि ये सीधी स्टर्नम से जुड़ी हुई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सीधी जो बीच वाली हड्डी है स्टर्नम, इससे सीधी जुड़ी हुई है, इसलिए इनको ट्रू रिब्स कहते हैं। ठीक है, जो पसलियां सीधी स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं उनको क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं, यानी वास्तविक पसलियां कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में देखो गैप भी है, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, तो इस गैप को इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं ना। ये जो प्रत्येक रिब्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, इनको इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। अब देखिए 7 सीधी स्टर्नम से जुड़ी हुई है जिन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं। इसके बाद 8वीं 9वीं और 10वीं 3 पसलियां, यानी ये 7 के बाद ये देखिए यहां तक 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद देखिए 8वीं 9वीं और 10वीं, जो लास्ट वाली है इसी के साथ जुड़ी हुई है ना, 8वीं 9वीं 10वीं, ये इसी के साथ जुड़ी हुई है। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों फॉल्स रिब्स हैं, यानी अवास्तविक पसलियां हैं। अवास्तविक पसलियां हैं या अप्रत्यक्ष पसलियां हैं, यानी ये प्रत्यक्ष रूप से, यानी दिखाई देने में सीधी जुड़ी हुई नहीं है, अप्रत्यक्ष स्टर्नम से जुड़ी रहती है। ये प्रत्यक्ष शुरू की 7 है, प्रत्यक्ष रूप से स्टर्नम से जुड़ी हुई है, और जो ये 3 है 8वीं 9वीं 10वीं, ये अप्रत्यक्ष रूप से हमारी स्टर्नम से जुड़ी रहती है, इसलिए इनको अवास्तविक पसलियां यानी फॉल्स रिब्स कहा जाता है। अब हमारी जो 11वीं और 12वीं जो रिब्स है, 11वीं 12वीं जो पसली है, वो ना इससे जुड़ी रहती है स्टर्नम से, ना इनसे जुड़ी हुई दिखती है। उनको फ्लोटिंग बोन्स कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, 11वीं और 12वीं जो है उसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, यानी तैरती हुई पसलियां, वो ऐसी दिखती है जैसे तैर रही हो। ये आप देख पा रहे हैं 2, ये देखिए ये 2, इधर भी आप देखिए, एक ये रही और एक ये रही, ये डायरेक्ट यहाँ जुड़ी हुई नहीं है, स्टर्नम से भी नहीं जुड़ी हुई है और यहाँ भी नहीं जुड़ी हुई है, यानी जो अप्रत्यक्ष है या फॉल्स रिब्स है उनसे भी नहीं जुड़ी हुई है। पीछे से जुड़कर आगे से बिल्कुल अलग है ये ना, ऐसे निकली हुई है साइड में, आगे ये कहीं कनेक्ट नहीं है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, यानी तैरती पसलियां। जैसे ऐसा ही दिख रहे हैं ना, ये दोनों तैर रही हैं अलग से। ठीक है, तो ये आज हमने जाना रिब्स के बारे में, पसलियों के बारे में, जो वक्षस्थल का महत्वपूर्ण भाग है। 7 जो शुरू की होती हैं वो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, प्रत्यक्ष जुड़ी होती हैं, उनको ट्रू रिब्स कहा जाता है, वास्तविक पसलियां कहा जाता है। जो 3 है वो डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं है स्टर्नम से, इसलिए उनको अवास्तविक या अप्रत्यक्ष या फॉल्स रिब्स कहा जाता है। और अंतिम जो 2 होती हैं 11वीं और 12वीं, वो पीछे से जुड़ी होती है स्पाइनल कॉर्ड से, और आगे से कनेक्ट नहीं होती है स्टर्नम से भी, और न ही इन आगे की पसलियों से, इसलिए उनको फ्लोटिंग बोन्स कहा जाता है, तैरती पसलियां कहा जाता है, क्योंकि वो तैरते हुए रूप में दिख रही है। तो ये आज हमने जाना केवल रिब्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।